सबसे पहले आप सभी को नमस्कार। और आज की इस वीडियो में मैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में, विषय के बारे में बात करने वाला हूं, जो कि है हमारा डिप्रेशन और सुसाइड। ये इतना महत्वपूर्ण टॉपिक है कि मैंने भी इसको वीडियो बनाने से पहले कम से कम 25 बार इसके बारे में सोच लिया। मैंने 2-3 बार छोड़ दिया था, मैंने किया वीडियो नहीं बनाता, लेकिन ये एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसके बारे में आप सभी लोगों को जानकारी होनी चाहिए, मेरी तरफ से हो चाहे किसी और की तरफ से हो, लेकिन आपको जानकारी होनी चाहिए। ये एक इतना महत्वपूर्ण टॉपिक है कि हमारी जो आने वाली जनरेशन है और ये जो जनरेशन चल रही है, इसके लिए ये बहुत ही हार्ड टॉपिक अगर मैं कहूँ तो उस तरीके से है, क्योंकि हमारी जो आने वाली जनरेशन है और ये चल रही जो जनरेशन है, इसमें क्या है, अगर हमारे पेरेंट्स कुछ कह देते हैं बच्चों से, तो वो बच्चे जो होते हैं वो बहुत ही उसको बुरा मान जाते हैं। तो इसको मैं डिप्रेशन को आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो कुछ स्टैट्स देख लेते हैं, कुछ डेटा देख लेते हैं जो कि क्या है डिप्रेशन और इससे है। तो अगर मैं करंटली बात करूँ तो कम से कम 400 मिलियन पीपल पूरे वर्ल्ड में डिप्रेशन या फिर मेंटल डिसऑर्डर से पीड़ित हैं। तो ये एक बहुत बड़ा नंबर है कि 400 मिलियन लोग मेंटल डिसऑर्डर या फिर डिप्रेशन से पीड़ित हैं। और अगर मैं 2015 की बात करूं तो 2015 में 350 मिलियन लोग जो थे, पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूं, उसमें वो मेंटल डिसऑर्डर या फिर डिप्रेशन से पीड़ित थे। तो अब क्या है, वो 2015 से वो बढ़ गया है, 400 तक पहुंच गया है, 450 तक पहुंच जाएगा। तो ये क्या है, हमें ये जो ये टॉपिक है, विषय जो है, ये बढ़ता जा रहा है, कम नहीं हो रहा है। तो इसके बारे में हमें सोचने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और कुछ स्टैट्स देख लेता हूँ, कुछ और फैक्ट्स देख लेता हूँ कि 8 लाख लोग प्रति ईयर, यानी पर ईयर 8 लाख लोग सुसाइड करते हैं डिप्रेशन में आकर। डिप्रेशन ही एक मेन कारण होता है कि सुसाइड के पीछे और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि उसकी वजह से वो डिप्रेशन हुआ होता है, लेकिन डिप्रेशन में आकर वो सुसाइड कर लेता है। तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए, उसके बारे में सोचना चाहिए कि और लोगों के बारे में सोचना चाहिए। वो मैं आगे चलो डिस्कस करता हूँ। तो कुछ और स्टैट्स बात कर लेता हूँ कि अगर मैं देखूँ कि सेकंड लीडिंग कॉज जो माना जाता है डेथ के और भी बहुत सारे कॉज हो सकते हैं, लेकिन सेकंड लीडिंग कॉज जो माना जाता है, सबसे ज़्यादा जो कारण होता है डेथ का, वो 15 से 29 साल की उम्र के लोगों में वो सुसाइड माना जाता है। सुसाइड जो है वो सेकंड लीडिंग कॉज है 15 से 29 साल के जो लोग होते हैं उनमें। तो ये भी एक बहुत ही बड़ा वो है कि दूसरे नंबर पर सुसाइड आ रहा है। अगला अगर मैं बात कर लूँ तो 7.5% जो है हमारी इंडिया की पॉपुलेशन के 7.5% लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं, मेंटल डिसऑर्डर या फिर डिप्रेशन से पीड़ित माने जाते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा नंबर है कि 7.5% बहुत बड़ा है। अगली अगर मैं बात करूँ तो 20 अगर मैं लोगों को खड़ा कर दूँ, इंडिया की बात कर रहा हूँ, 20 लोगों को अगर खड़ा कर दूँ तो उन 20 लोगों में से कम एक व्यक्ति तो मेरे को ऐसा मिल जाएगा जो मेंटल डिसऑर्डर या फिर डिप्रेशन से पीड़ित होगा। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि 20 लोगों में से एक लोग हमें मिल रहे हैं। और अगर मैं बात करूं 2012 की, तो 2012 में क्या है, 2,58,000 लोगों ने इंडिया में सुसाइड किया। 15 से 49 ईयर के वो उनकी एज थी, 15 से 49 की जो एज थी, उसमें क्या है, उस एज के लोगों ने 2,58,000 लोगों ने सुसाइड करा था। ये भी एक बहुत बड़ा नंबर है। इसके बारे में हमें सोचना चाहिए, ये नंबर हमें किसी भी कीमत पर ये नंबर हमें कम करने पड़े, तभी हमारे देश का विकास होगा और बहुत कुछ होगा। और अगर मैं WHO की रिपोर्ट देखूं तो WHO क्या कहता है, WHO कहता है कि इंडिया जो है वो इंडिया इज द 6th मोस्ट डिप्रेस्ड कंट्री इन द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में 6वें नंबर पर डिप्रेस्ड कंट्री में आता है हमारा इंडिया। तो ये भी एक बहुत गलत बात है कि इस काम में भी हमारा 6th नंबर में आ रहा है। ये तो बहुत नीचे आना चाहिए इस पर। और एवरेज अगर मैं सुसाइड रेट देखूं इंडिया का, तो वो है 10.9 का रेट है हमारे इंडिया का सुसाइड रेट। तो ये भी एक बहुत ही बड़ा नंबर है, इसको भी कम करना है हमें कैसे भी कर। और अगर मैं कुछ सिम्टम्स देखूं, सबसे पहले सिम्टम्स बताने से पहले मैंने यहाँ पर कुछ स्टैट्स लिख रखे हैं, तो उसमें से आपको मैं बता रहा हूँ और रिसर्च कर
और सबसे पहले अगर मैं सिम्टम्स आपको बताऊं तो आपको घबराना नहीं है, क्योंकि इनमें से बहुत सारे सिम्टम्स आपको हो सकते हैं, मुझे भी हैं, आपको भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सारे सिम्टम्स की वजह से हमें क्या ये, अगर मैं मान लेता हूँ कोई सिम्टम आपको बताता हूँ, तो अगर वो सिम्टम आपको है, हो सकता है वो मेरे को भी हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे डिप्रेशन है। जैसे कि अगर कोरोना की बात करूँ तो कोरोना के बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं, लेकिन उन सिम्टम्स में जैसे कि मान लो मेरी नाक बह रही है, तो उसका मतलब ये थोड़ी है कि मुझे कोरोना है, ये भी तो नहीं हो सकता ना। तो बहुत सारे सिम्टम्स की वजह से हम ये नहीं कह सकते कोई हमें डिजीज़ है। तो उसके कुछ स्पेसिफिक सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि सांस में लेने में प्रॉब्लम अगर हो रही है हमें, तो वो हो सकता है कोरोना हो सकता है। तो इसी तरीके से इसके भी बहुत सारे सिम्टम्स हैं, उनको हमें देखकर ये नहीं कहना है कि हमें ये भी डिप्रेशन भी हो सकता है। इसके आगे मैं ट्रीटमेंट भी बताऊंगा कि क्या क्या मेरे मानने पर कि अगर आप ये करेंगे तो कई हद तक ये डिप्रेशन कम हो सकता है या फिर आप इससे बाहर निकल सकते हैं। पहला हमारा जो सिम्टम है वो है कि हम गिल्टी फील करना, यानी कि कोई अगर हमने काम कर दिया हो और उसके बाद हम सोच रहे हैं कि अरे यार ये तो काम सही नहीं हुआ, अगर मैं इसमें थोड़ा और मेहनत कर लेता तो सही करता। जैसे एग्जाम्पल से अगर मैं समझाऊँ तो मैं मान लो मैंने कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया, उसमें मेहनत करी, मैंने एंट्रेंस एग्ज़ाम देने गया, उसमें मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, तो उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, गिल्टी फील करेंगे, अरे यार मैं थोड़ी और मेहनत कर लेता तो मेरा उसमें सिलेक्शन हो जाता। हेल्पलेस फील करना, लोनली फील करना, अकेला फील करना। अकेला हर कोई भी व्यक्ति अकेला नहीं होता है, लेकिन वो फील वो करते हैं, तो इसको फीलिंग को हमें हटाना है कि हर व्यक्ति के साथ कोई ना कोई उसका होता ही है। जैसे कि माँ बाप तो हर व्यक्ति के साथ होते हैं, माँ बाप नहीं है तो कोई और होगा, लेकिन हर व्यक्ति के साथ कोई ना कोई रहता है। अगर नहीं है तो भी आप अपने आप को अपने साथ मान के चलो। अगला हमारा जो सिम्टम है वो है हेडेक, यानी कि सर में अगर हमारे में दर्द हो रहा हो तो वो भी क्या है, डिप्रेशन का एक सिम्टम हो सकता है, लेकिन सर में दर्द और भी बहुत सारे कारणों से हो जाता है। अगला सिम्टम्स है अगर हमें रात में नींद नहीं आ रही है, स्लीपलेस है, अगर हमें रात में अच्छी तरीके से नींद नहीं आ रही है या फिर हमें रात में नींद नहीं आ रही है, तो भी क्या हो सकता है, डिप्रेशन का एक सिम्टम हो सकता है। अगला अगर मैं बात करूं तो अगर हमारा अचानक से वेट बढ़ जाए या फिर अचानक से वेट हमारा घट जाता है, अचानक से अगर होता है 4 से 5 महीनों के अंदर, तो ये भी क्या है, डिप्रेशन का एक सिम्टम हम कह सकते हैं। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति ज़्यादा अगर डिप्रेशन में होगा, यानी कि अगर अपने माइंड पर ज़्यादा प्रेशर अगर वो महसूस कर रहा है, तो ये सारी कंडीशन उसके साथ हो सकती है, क्योंकि शरीर पर कुछ ना कुछ असर उसका जाता है। अगला मन है कि कोई ऐसी चीज़ें, जैसे कि मान लो आपका क्रिकेट खेलने में मन करता है, लेकिन अगर आपका वो जो चीज़ आप करते हो, आपका पैशन है, आपका मन उसमें लगता है, लेकिन उन चीज़ों में अब मन नहीं लग रहा है, तो ये भी क्या हो सकता है, एक डिप्रेशन का कारण हमारा हो सकता है कि डिप्रेशन की वजह से हमारा उसमें मन नहीं लग रहा हो। क्योंकि जो चीज़ हम करते हैं हमारा मन लगता है, उसमें तो मन लगना चाहिए, लेकिन यहाँ पर उसमें मन नहीं लग रहा है। इसके मैं चलो आगे आपको ट्रीटमेंट बता सकता हूँ कि एक पहले तो कारण बता देता हूँ कि किस किस वजह से मेरे मानने से डिप्रेशन हो सकता है। तो पहला कारण तो ये हमारा फ़ोन है। पहला कारण हमारा फ़ोन है कि अगर हमें क्या है, हम 24 घंटे हमारा फ़ोन में ही दिमाग चलता रहता है कि अरे यार किसी का व्हाट्सएप पर मैसेज तो नहीं आया गया होगा, कहीं और मैसेज तो नहीं आया गया होगा, उसने क्या कहा मेरे बारे में, उसने क्या मैसेज करा मेरे बारे में, उसने उससे क्या कहा होगा, यही सारी चीज़ें हमारे दिमाग में चलती रहती है। तो ये वर्चुअल रियलिटी से हमें बाहर निकलना पड़ेगा और रियल वर्ल्ड की तरफ जाना पड़ेगा। अब तो समझ गए होंगे आप लोग कि रियल वर्ल्ड की तरफ हमें जाना पड़ेगा। रियल में किसी से बात करो, ये नहीं है कि टेक्स्ट कर दो। आज पहले क्या करते थे, पहले डिप्रेशन बहुत कम हुआ करता था। क्यों हुआ करता था? क्योंकि पहले लोग खुद आपस में जाकर बात किया करते थे और इस तरीके से टाइम बिताया करते थे। लेकिन अब क्या करते हैं, हम टाइप कर देते हैं मैसेज को, दूसरे के पास पहुँच जाता है, ना रियल में बात कर रहे हैं, वर्चुअली बात कर रहे हैं। तो इसका कारण क्या है, डिप्रेशन हो सकता है। इसकी वजह से बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि डिप्रेशन होता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है। ये भी होता है कि कभी कभी हमारे पेरेंट्स का प्रेशर होता है हमारे ऊपर कि ये तुम्हें स्टडी करनी चाहिए। तो पेरेंट्स के लिए मैं सबसे पहले कहूँगा कि बहुत सारे पेरेंट्स का क्या होता है, खुद का जो ड्रीम होता है वो ये चाहते हैं कि उनका बच्चा वो ड्रीम पूरा करे, लेकिन ये उनको नहीं करना चाहिए। जो बच्चे का जो ड्रीम है उसको वो पूरे करना देना चाहिए, ना कि अपना ड्रीम उसके ऊपर थोपना चाहिए।
तो अपना ड्रीम उनको खुद ही पूरा करना चाहिए था। अभी उनके पास अगर टाइम है तो वो पूरा कर सकते हैं, लेकिन बच्चे का जो ड्रीम है वो उसको ही पूरा करने देना चाहिए। उसके ऊपर कोई भी स्टडी के ऊपर प्रेशर नहीं डालना चाहिए। अगर वो अपना पैशन फॉलो करना चाहता है, गिटार बजाना चाहता है, क्रिकेट खेलना चाहता है, या फिर और कोई पैशन है उसका, वो फॉलो करना चाहता है, तो उसको उसमें जाने देना चाहिए अगर वो उसमें अच्छा है तो। अगर वो स्टडी में अच्छा है तो उसको स्टडी करने देना चाहिए। लेकिन स्टडी में भी ये नहीं है कि वो आप उस पर प्रेशर लगा रहे हैं कि इतने घंटे पढ़, इतने घंटे पढ़। नहीं, वो जितना पढ़ेगा उसको पढ़ने दो। लेकिन ये है, बच्चों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, तुम लोगों को भी बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि तुम लोग भी अपने माँ बाप की बातों का फ़ायदा ना उठाओ। ये नहीं है कि माँ बाप ने वो उनका कहना है, उनका तो मानना है, वो तो कहेंगे ही कि पढ़ो, लेकिन ये नहीं है कि तुम पढ़ने के बहाने तुम फ़ोन में लगे हुए। तो तुम्हारा भी उनका वो है कि अगर तुम्हारा स्टडी में करना चाहते हो कुछ, तो स्टडी भी तुम्हें टाइम टू टाइम करना पड़ेगा। फ़ोन चलाओ, सही बात है, लेकिन फ़ोन को एक लिमिट में ही चलाओ। 1 घंटे चला लो, 2 घंटे चला लो, 4 घंटे चला लो, लेकिन लिमिट में। उसके साथ साथ तुम्हें स्टडी पर भी फोकस करना है। तो ये हो गया हमारे 2 कारण, और मैं कारण नहीं बता रहा हूँ। अब देख लेते हैं ट्रीटमेंट्स क्या हो सकते हैं। तो पहला ट्रीटमेंट हो सकता है डिप्रेशन को कम करने का, या फिर डिप्रेशन को पूरा ही दूर करने का। जैसा कि मैंने बता दिया कि अगर फ़ोन से हम दूर रहें तो काफ़ी हद तक डिप्रेशन हमारा कम हो जाएगा, हम ज़्यादा टेंशन नहीं लेंगे। और अगर कोई बात है तो जैसे व्हाट्सएप हमने बंद करा, तो सारी चीज़ें जो व्हाट्सएप की हैं वो हमें अपने दिमाग से निकाल देनी चाहिए। ना कि ये है कि दिमाग वहीं चल रहा है कि उसका मैसेज नहीं आया होगा, उसका मैसेज नहीं आया। तो ये क्या है, वर्चुअल रियलिटी से हमें पहले बाहर आना पड़ेगा, रियल रियलिटी में जीना पड़ेगा, तभी हमारा क्या है, ये सब चीज़ें हो सकती हैं। तो पहला अगर मैं ट्रीटमेंट बताऊं, तो अगर आप डिप्रेशन, अगर आपको थोड़ा बहुत महसूस हो रहा है, सर में दर्द या फिर इस तरीके से चीज़ें कुछ महसूस हो रही हैं, तो आप मेडिटेशन करें। मेडिटेशन क्या है, ध्यान लगाएं। ध्यान लगाने से बहुत ही अच्छे फ़ायदे होते हैं। ध्यान लगाने से आपकी मेमोरी भी इंक्रीज़ होती है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ध्यान लगाना एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। अब अगर आप स्टडी पर फोकस करना चाहते हैं, या फिर किसी भी चीज़ पर अगर फोकस करना चाहते हैं, अपना पैशन फॉलो करना चाहते हैं, तो अगर आप मेडिटेशन करेंगे तो उस पैशन में या फिर उस स्टडी के फील्ड में कुछ ना कुछ आपको इम्प्रूवमेंट दिखेगा। तो मेडिटेशन आप करें, 1 घंटे कम से कम मेडिटेशन कर लिया करें सुबह सुबह। शाम को तो नहीं हो पाएगा, सुबह भी बहुत जल्दी करना पड़ेगा। और अगर आप गांव में रहते हैं तो आप बहुत जल्दी सुबह कर सकते हैं आसानी से, क्योंकि शहर में क्या होते हैं, सुबह सुबह वाहन वगैरह से लग जाते हैं, मेडिटेशन अच्छी तरीके से नहीं हो पाता। तो शहरों में क्या है, और थोड़ा जल्दी हमें मेडिटेशन करना पड़ेगा। और दूसरा कर सकते हैं हम योगा कर सकते हैं। योगा तो सुबह जल्दी उठकर या थोड़ा सा लेट भी कर सकते हैं, ज़्यादा लेट नहीं, थोड़ा सा लेट कर सकते हैं। योगा का भी एक बहुत ही बड़ा महत्व है। योगा से भी हमें बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, हमारे शरीर को फ़ायदे होते हैं, हमारे माइंड को फ़ायदे होते हैं। और डिप्रेशन जो होता है वो माइंड से ही होता है। अगर माइंड को कोई फ़ायदा हो रहा है, यानी कि डिप्रेशन हमारा कम होगा। दूसरा अगर मैं बताऊं, ये मेरा खुद का मानना है कि अगर आप कोई, जैसे हमारे ग्रंथ होते हैं, जो रामायण, महाभारत, या फिर और भी जो और रिलीजन्स के जो ग्रंथ होते हैं, वो आप पढ़ सकते हैं। उनकी किताबें जो होती हैं, उनके ग्रंथ जो होते हैं, उनको पढ़ सकते हैं। या फिर उनको अगर टीवी पर जैसे हमारे रामायण आती है, उसको आप देख सकते हैं। उससे देखने से क्या होगा, आपका मन लगा रहेगा, और उसमें से बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो होती हैं, उनमें से सीखने को आपको मिलेंगे। तो कोई किसी भी चीज़ को अगर आप देखा करो तो उसमें से कुछ ना कुछ सीखने को मिले। अच्छी बात है उसमें से सीखो, गलत बात है उसमें से मत सीखो, छोड़ दो। दूसरा कारण ये हो सकता है, अगला जो मैंने आपको बता ही दिया कि मोबाइल एक बहुत बुरा वो है। और अगला उसके पेरेंट्स का मैंने आपको बता ही दिया। तो आज का लेक्चर में, आज का ये जो वीडियो है, ये यहीं पर मैं समाप्त करता हूँ। मेरा मानना जो था वो आपको मैंने बता दिया, और मैं बस यही कहूँगा कि ज़्यादा प्रेशर ना लिया करो, स्टडी का भी ज़्यादा प्रेशर ना लिया करो अपने ऊपर। जितना पढ़ो फोकस से पढ़ो, अच्छा पढ़ो, बेहतरीन पढ़ो, और मतलब याद रखो उसको। ऐसा पढ़ो कि अगले दिन आप उसको भूलो ना, वो आपको याद रहे। और अगर आपको याद करने की जानना है कि किस तरीके से हमें याद करना चाहिए, किस तरीके से हमें पढ़ना चाहिए, तो वो आप मेरी एक वीडियो है वो आप देख सकते हैं। और भी आगे चल के मैं इस पर वीडियो में बनाता जाऊंगा, अगर आप ऐसे ही मेरे को सपोर्ट करते रहेंगे तो बस मेरा यही है। और जो हमारे प्रकृति है, प्रकृति का ध्यान रखो, पेड़ पौधे लगाते रहो, पानी जो पंछी वगैरह होते हैं
के लिए पानी रख दिया करो, क्योंकि गर्मी बहुत पड़ रही है। हमें ही जब प्रॉब्लम हो जाती है तो उनको क्या होता है, उनके लिए पानी वगैरह रख दिया करो छत पर। और पॉल्यूशन ना करो, जैसे कि मैंने कहा, प्रकृति को नुकसान किसी तरीके से हमें नहीं पहुंचाना है अगर हमें आगे तक जीना है तो। अगर हम प्रकृति को नुकसान पहुंचाएंगे तो वही एक्शन का रिएक्शन होता है। न्यूटन का थर्ड लॉ लग जाएगा, एक्शन रिएक्शन होगा, आपने देखा होगा। हम कुछ नुकसान पहुंचाते हैं, उससे दुगना तिगना नुकसान वहाँ से पहुंचाएगा। न्यूटन का थर्ड लॉ फेल हो जाता है यहाँ पर। तो मैं बस यही कहूँगा कि प्रकृति को नुकसान ना पहुँचाना है, और पेड़ पौधे जानवरों वगैरह को परेशान नहीं करना है, पेड़ पौधों को नहीं काटना है, उनको जैसा है वैसा रहने देना है, उनको बढ़ाना है, पेड़ पौधे ज़्यादा लगाने हैं जिससे कि प्रकृति का विकास हो। थैंक यू, धन्यवाद। आज की वीडियो में यहीं पर समाप्त करता हूँ। आपसे बस यही निवेदन है कि ज़्यादा लोड ना लिया करो, डिप्रेशन में ना जाओ, डिप्रेशन को दूर छोड़ो और मन लगाओ रियलिटी में। अपने दोस्तों से जाकर बात करो, घर वालों से बात करो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो सबसे पहले मेन बात यह है कि अपने घर वालों से बात करो। ज़्यादातर लोग इंडियन, हम जो इंडियन हैं, हम यही सोचते हैं कि हमारे घर वाले नहीं समझेंगे बात को। वो भी समझेंगे, वो भी उस दौर से गुजरे हैं, वो भी कई हद तक उसको समझेंगे। आपको भी समझाना पड़ेगा, तभी वो कई हद तक उसको समझेंगे। नहीं समझ रहे, अपने दोस्तों से बात करो, दोस्तों समझ जाएंगे। दोस्तों से अच्छी तरीके से बात करो। अगर अच्छे दोस्त हैं तो वो समझेंगे, अगर ख़राब दोस्त हैं तो उनसे दोस्ती छोड़ दो, वो नहीं समझेंगे। उनसे क्या बढ़िया क्या है, अपने घर वालों से बात करो अच्छी तरीके से, और उनके साथ, घर वालों के साथ टाइम व्यतीत करो। बस मैं यही कहना चाहूँगा। तो थैंक यू, धन्यवाद।